देखिए, इतिहास हमें एक बात तो साफ साफ बताता है। दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने शिक्षा को मतलब पढ़ाई लिखाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। आज हम एक ऐसे ही समाज की कहानी को समझने वाले हैं जिसने पहले तो अपनी मेहनत से मिट्टी को सोना बना दिया और फिर अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से सत्ता और प्रशासन के गलियारों में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। और वो समाज है अवधिया समाज। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? कैसे एक समाज जो पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर था, उसने शिक्षा के असली पावर को समझा और आज देश विदेश के बड़े बड़े संस्थानों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चलिए, अवधिया समाज की इस शानदार सफर की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं। ये सफर है मिट्टी से विद्वानों तक का। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो देखिए, अवधिया समाज की जड़ें जो हैं वो पारंपरिक रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन से जुड़ी हुई हैं। इनका इतिहास हमेशा से ही कड़ी मेहनत और लगन का रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस समाज ने खेती के जरिए सचमुच मिट्टी से सोना उपजाया। लेकिन आज इनकी पहचान सिर्फ खेतों तक ही नहीं है, बल्कि देश के बड़े बड़े प्रशासनिक गलियारों तक फैल चुकी है। तो ये बदलाव आया कैसे? अचानक तो नहीं हुआ होगा। दरअसल ये एक बहुत दूर की सोच का नतीजा था। एक ऐसा पल जब समाज के बुजुर्गों ने ये बात समझ ली कि आने वाला जो जमाना है, जो भविष्य है, वो खेतों में नहीं बल्कि किताबों में है। ये सोच थी हल से कलम की ओर जाने की। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये बदलाव साफ दिखता है। एक तरफ है हल, जो हमारी परंपरा, हमारी मेहनत और जमीन से जुड़ाव का प्रतीक है, और वहीं दूसरी तरफ है कलम, जो भविष्य, बुद्धि और ताकत का प्रतीक बन गए। तो ये सिर्फ एक औजार बदलने की बात नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी पीढ़ी की सोच बदलने वाली बात थी। और इसी सोच को समाज के दूरदर्शी बुजुर्गों ने कुछ इन शब्दों में कहा था: भविष्य हल में नहीं बल्कि कलम में है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक क्रांति की शुरुआत थी, एक ऐसा नारा जिसने पूरे समाज की दिशा ही बदल कर रख दी। और इस एक सोच ने एक शैक्षिक क्रांति को जन्म दे दिया, खासतौर पर 1970 और 80 के दशक के बाद, जब इस समाज के युवाओं ने हायर एजुकेशन को मतलब उच्च शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया, तो जो नतीजे सामने आए वो वाकई असाधारण थे। सबसे पहले इस क्रांति का असर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी प्रशासनिक सेवाओं में दिखा। अवधिया समाज ने देश को कई नामी आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए। और देखिए, उनकी सफलता सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो पूरे समाज के लिए एक जीती जागती प्रेरणा बन गई। इन कामयाबियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल का काम किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिलसिला सिर्फ सिविल सर्विसेज तक नहीं रुका। बिहार और यूपी के छोटे छोटे गांवों से निकलकर इस समाज के युवाओं ने आईआईटी और एम्स जैसे देश के सबसे बड़े और मुश्किल माने जाने वाले संस्थानों में अपनी जगह बनाई। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि टैलेंट जो है वो किसी जगह का मोहताज नहीं होता। और इस पूरी शैक्षिक क्रांति की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी क्या थी जानते हैं? वो थी महिला शिक्षा। इस समाज की सबसे बड़ी ताकत रही अपने बेटियों को पढ़ाना। आज अवधिया समाज की बेटियां एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और समाज की तरक्की में बराबर की हिस्सेदार हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सफलता किसी एक इंसान की तो नहीं थी, ये एक सामूहिक जीत थी, एक टीम एफर्ट था, जिसकी नींव कम्युनिटी के आपसी सहयोग और साझा संसाधनों पर रखी गई थी। इस कामयाबी के पीछे ना एक बहुत मजबूत सपोर्ट सिस्टम था। सबसे पहले तो दूर की सोचने वाले समाज सुधारकों ने गांवों में छोटे छोटे स्कूल खुलवाए। फिर कम्युनिटी ट्रस्ट और हॉस्टल बनाए गए ताकि जो बच्चे शहरों में पढ़ने जा रहे हैं उन्हें पैसों की दिक्कत ना हो और रहने की जगह मिल सके। और अब आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं वो नए छात्रों को गाइड कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के समय में ये समाज कहाँ खड़ा है और आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए इसका क्या नजरिया है। आज अवधिया समाज सिर्फ भारत तक ही नहीं है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर बैठे इस समाज के ग्लोबल लीडर्स आज भी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। और इसके साथ ही अब शिक्षा का मतलब भी बदल रहा है। अब इसका मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं रह गया है, बल्कि समाज और देश का निर्माण करना बन गया है। लेकिन अब एक नया सवाल भी सामने खड़ा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ग्लोबल कंपटीशन के इस नए दौर में इस समाज के लिए अगला अध्याय क्या होगा? भविष्य की इन चुनौतियों के लिए ये समाज खुद को तैयार कैसे करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस समाज की पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये अपनी विरासत पर गर्व करने का और ये संकल्प लेने का समय है कि शिक्षा की ये जो मशाल जलाई गई है, इसे कभी बुझने नहीं देना है। तो जो लोग अवधिया समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनसे एक गुजारिश है कि कमेंट्स में जय अवधिया जरूर लिखें और अपने समाज की कोई एक सफलता की कहानी भी हमारे साथ साझा करें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिल सके।